नमस्कार एंड वेलकम टू सीईसी ऑनलाइन लेक्चर्स। आज हम बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। पत्रकारिता की जो पढ़ाई होती है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जरूरी हिस्सा है। चाहे प्रिंट मीडिया हो, टेलीविजन हो या रेडियो जर्नलिज्म की पढ़ाई हो, ऑनलाइन जर्नलिज्म हो या फिर एडवर्टाइजिंग एंड पीआर की पढ़ाई हो, इन सब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को शामिल किया जाता है। सुनने में आसान शब्द लगता है, लेकिन इसकी कई विधाएं हैं और इसे करने की अलग अलग वजहें हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले आइए ये जानने की कोशिश करें कि असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती क्या है। आप इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं। A press conference is a media event in which an organization or individual voluntarily presents information to members of the mass media and answers their questions. It is usually staged for public relations purposes. अब आपने पढ़ा कि voluntarily आमतौर पर अपनी इच्छा से ये तय किया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और कई बार इसे एक पब्लिक रिलेशन के इवेंट के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला इंसान या वो संस्था या फिर वो राज्य सरकार या राज्य अधिकारी अपनी बात करता है, अपना पक्ष रखता है, और उस पक्ष को जनता के सामने सीधे रखने के बजाय मीडिया को चुना जाता है। मीडिया के सिलेक्टेड नुमाइंदे आते हैं, उनके सामने अपनी बात रखी जाती है, प्रेस रिलीज दी जाती है और उसके बाद वो सूचना जनता तक पहुंचती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से आमतौर पर होते क्या है, अथॉरिटीज क्या चाहती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम कर रहे हैं, प्रशासन की क्या उम्मीदें हैं। टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट कंस्ट्रक्टिवली, टू प्रोजेक्ट द अथॉरिटी पॉजिटिवली एंड हाईलाइट द अचीवमेंट्स, टू ऑक्यूपाई सेंटर स्टेज इन न्यूज, टू वर्क इन टेंडम विद अथॉरिटीज एंड मे बी समटाइम्स टू अप्रिशिएट। जैसे कि किसी एक विभाग ने ये तय किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अब कोई अचीवमेंट हो सकती है, कोई उपलब्धि हो सकती है, और वे चाहते हैं कि एक बड़े जनता के समूह तक वो उपलब्धि पहुंचे। इसके लिए एक प्रेस रिलीज के जरिए, एक सूचना के जरिए उन सभी नुमाइंदों को इनवाइट किया जा सकता है एक जगह पर, एक नियत समय पर, और वो लोग आकर उस अधिकारी के जरिए ये बात जान सकते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है और ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो कि विभाग जनता तक पहुंचाना चाहता है। अथॉरिटीज इसके जरिए क्या चाहती हैं? जाहिर तौर पर एक इच्छा तो है। इच्छा यह है एजेंडा बिल्डिंग फंक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ कॉन्सेंट और प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा इसलिए कि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत स्वाभाविक तौर पर प्रोपेगेंडा होता है। हो सकता है उपलब्धि उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन उसे चढ़ाकर बताया जा रहा हो सकता है कि उतने बड़े पैमाने पर अचीव ना किया गया हो, लेकिन चूंकि मीडिया को बुलाया जा रहा है तो हो सकता है कि अपनी बात को बहुत आगे ले जाकर बहुत एग्जेगरेट करके बताने की कोशिश की गई हो। मीडिया सेल्फ परसेप्शन ऑफ इट्स रोल टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट, ये तो मीडिया भी मानता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो भी इसीलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि एक नई जानकारी को, नई सूचना को वो पा सकें। इसके अलावा मीडिया ये भी चाहती है कि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग शेड्स मिलते हैं स्टोरी की। हो सकता है कि कोई स्टोरी कई दिनों से डेवलप हो रही थी, आज अधिकारियों ने तय किया कि उनका जो प्रमुख अधिकारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो जाहिर तौर पर कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं जिनकी तलाश मीडिया बहुत दिनों से कर रहा था। रूल एक्सपेक्टेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या है? क्रेडिबल हो और इम्पोर्टेंट हो। कई बार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तौर पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इतने सारे नुमाइंदे आए हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में अपनी कुछ कमियां भी हो सकती हैं, या उन आंकड़ों से किसी बड़ी खबर की जानकारी भी मिल सकती है, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो सकती है। लेकिन कई बार अधिकारी गलती ये करते हैं कि उन्हें लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ मतलब ये है कि उनका प्रचार हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पत्रकार उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन रहा है वो पूरी तरह से प्रचार ही करेगा। हो सकता है कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ऐसी सूचना मिले जो उसके हिसाब से खोजी पत्रकारिता की दायरे में आती है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे हार्ड स्टोरी में कोई सॉफ्ट स्टोरी दिखे, या फिर वैसे वर्षा सॉफ्ट स्टोरी में कोई फीचर स्टोरी में उसे हार्ड स्टोरी की भनक भी लग सकती है। तो ये इसमें भी निर्भर करेगा कि पत्रकार की अपनी तैयारी कैसी है और वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कितना ज्यादा अपने साथ लेकर गया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार एक प्री डिसाइडेड इवेंट है। क्यों? जैसे
आज ये तय किया गया परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसका मतलब प्री डिसाइडेड। इतने बजे होगी, इस वजह से होगी, इतने लोग होंगे, इतने लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, ये बात कही जाएगी। एक ड्राफ्ट प्रेस रिलीज बनाई जा सकती है और उसके बाद एक फाइनल प्रेस रिलीज जब मीडिया आता है दिया जा सकता है। इसके अलावा एक मीडिया किट भी बनाई जा सकती है। इसलिए ये प्री प्लान्ड है। ऐसा नहीं हुआ कि अभी अभी तय हुआ और 10 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। सोची समझी तरीके से की गई एक विधिवत कोशिश। अ प्री डिसाइडेड इवेंट, व्हाट, हाउ एंड हु, क्या कहना है, क्यों कहना है, कितना कहना है, क्या नहीं कहना है, ये भी तय किया जा सकता है। लेकिन जब भी कोई इमरजेंसी होती है उस समय हम ये नहीं कह सकते कि वो प्री डिसाइडेड इवेंट है। जैसे आज ये नहीं कहा जा सकता कि परसों क्या होगा। अचानक कुछ हुआ, अचानक तय हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी है ताकि मीडिया के एक बड़े स्तर तक पहुंचा जा सके। जैसे कि कोई डिजास्टर के मामले पे, कोरोना को लेकर कोई बड़ी सूचना है, कोई भूकंप को लेकर कुछ बड़ी बात हुई है, कहीं पर कोई दुर्घटना हुई है और सरकार को या किसी विभाग को ऐसा लगता है कि तुरंत इसके बारे में मीडिया के ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदों को सूचना दी जाए, जो कि तथ्यपरक हो, सही हो, सटीक हो, सही समय पर दी जाए और बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचे, तो ये एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये प्री डिसाइडेड नहीं है, उसी वक्त तय हुआ है और उसी वक्त उसे जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को करना कई बार ज़्यादा मुश्किल भी होता है क्योंकि आपको तैयारी का बहुत समय नहीं मिलता। अब मैं आपसे बात करूंगी टाइप्स ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। ये बात आप समझ लीजिए, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जैसी कतई नहीं होती। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह, उसका उद्देश्य, उसे करने का तरीका, उसे करने की जगह, उसे ऑर्गेनाइज करने वाले लोग, बुलाए जाने वाले लोग, उसके ज़रिए दिए जाने वाला मैसेज को दिए जाने का तरीका, अलग अलग मीडिया किट, सब कुछ अलग है। इसलिए एक पत्रकार के लिए अच्छी बात यह हो कि वो अलग अलग तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करे ताकि वो ये समझ पाए कि इन विधाओं को समझने की विधायक की कौन सी प्रक्रिया है। और ये बहुत सारी चीज़ें आप क्लासरूम में नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है आप बाहर निकलें, कुछ कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें और फिर आप अपनी समझ को विकसित करें। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को रख सकते हैं। बड़ी राजनीतिक पार्टियां बहुत सालों से नियमित तौर पर तकरीबन हर रोज़ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। एक नियत समय है और हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस पार्टी को कवर करने वाले पत्रकार वहां पर पहुंचते हैं, चाहे वो टीवी के हों या अखबार के हों। उसके लिए किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हर रोज कोई ना कोई पार्टी का नुमाइंदा उन्हें मिलता है और वो जो भी उस दिन की सूचना होती है उनसे शेयर करता है और जर्नलिस्ट भी उनसे बात करते हैं, कई बार फॉर्मल और कई बार इनफॉर्मल। कई बार पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत प्री डिसाइडेड होती है, बहुत दिनों पहले उसको तय किया जाता है, किसी बड़ी खबर को लेकर किया जाता है, किसी बड़ी सूचना को लेकर, किसी पार्टी लीडर के जाने पर, किसी पार्टी लीडर के आने पर या फिर कोई बड़ा नया बदलाव आने पर, पार्टी अध्यक्ष बदलने पर, नए सदस्यों के शामिल होने पर, कोई बड़ी नई तरह की नीति का हिस्सा बनने पर। विपक्ष भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पक्ष भी। दोनों तरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अपनी अपनी तरह से बहुत ज़्यादा उपयोगी, सार्थक और इम्पोर्टेंट होती हैं। पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरी दुनिया में होती हैं। कई बार देश का मुखिया भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करता है। कई बार ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बहुत कम लोगों को बुलाया जाता है। कई बार एक बड़ी तादाद में लोग बुला लिए जाते हैं। कुछ में टेलीविजन कैमरास की एक लिमिट के बाद एंट्री मना होती है। कई में एक लेवल के बाद, एक सीमा के बाद प्रिंट के जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आ सकते। तो ये निर्भर करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस किन परिस्थितियों में हो रही है। इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब मैं आपसे इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करूंगी जो अचानक हुई, आपदा की स्थिति में हुई। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कई बार पुलिस करती है या आपदा से जो जुड़े हुए विभाग हैं वो करते हैं। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मकसद जनता को आगाह करना, सतर्क करना या फिर सूचित करना हो सकता है। कई बार ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के लिए जो प्रमुख हैं वो भी करते हैं और कई बार दूसरे या तीसरे नंबर के जो अधिकारी हैं वो भी करते हैं। डिपेंड करता है कि उस समय उनके पास कितना समय है और कितनी उनके पास उस समय कितनी सुविधा है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जैसे सुनामी जब आया उसके बाद
ऐसी कई कॉन्फ्रेंसेस हुई, भूकंप के बाद ऐसी कई कॉन्फ्रेंसेस हुई, कोरोना के दौर में तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हेल्थ मिनिस्ट्री ने की, HRD मिनिस्ट्री की तरफ से भी हुई, इसी तरह PIB की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अलग अलग विभागों की, राज्य सरकारों की और पुलिस की, ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जनता को सतर्क और आगाह करने के लिए की जाती हैं। इसी तरह कई बार जब कोई बहुत बड़ा अटैक हो जाता है, टेररिस्ट अटैक, आतंकवादियों का कोई हमला, देश की सुरक्षा पर कोई चुनौती है, सेना प्रमुख भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान के संबंधों में, भारत चाइना के संबंधों में कोई बहुत बड़ी बात ऐसी हुई है जो कि तुरंत जनता को पहुंचाई जानी है, तब भी डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा सकती हैं। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और है, इसके बारे में आपने कम सुना होगा, ये है विक्टिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई बार पीड़ित भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जैसे कि कोई एसिड अटैक विक्टिम है, कोई रेप सर्वाइवर है, कोई अपहरण के बाद छूटा है, वो अपनी बात को कहना चाहता है। ऐसे लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और चाहें तो अपनी पहचान को छुपा सकते हैं। वो अपने सीमित दायरे में पत्रकारों को बुला सकते हैं। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं होता। कोई बड़े होटल में ऐसा प्रोग्राम किया जाए, किसी बड़े समूह में, किसी बड़े 5 सितारा किसी बड़े बंगले में किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बहुत आम साधारण जगह में, किसी मैदान में, किसी छोटे से दफ्तर में, कहीं एक टेबल चेयर लगाकर भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा इंसान कर रहा है जिसके पास ऐसे संसाधन हों, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की जानी भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर विक्टिम अपने पक्ष को रखता है। इसी तरह बिजनेस प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कोई नया ब्रांड आया है, कोई नई घड़ी लॉन्च हुई, कुछ नई तरह का कोई किसी सीरीज को लॉन्च किया गया है, कोई टेलीविजन सीरियल है, फिल्म है, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जाती हैं, लेकिन ये प्रमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्यों? और इसीलिए मैंने बहुत शुरू में कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस के पेपर में भी पढ़ाया जाता है। प्रमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम से ही ये इस बात साबित है कि यहाँ पर पूरी तरह से अपने पक्ष को रखा जाता है और अच्छी बातें बताई जाती हैं कि ये फिल्म इसलिए हिट होगी, इसमें ये सितारे हैं, इसमें ये म्यूजिक है, ये लोकेशन है, इतना खर्च किया गया, इसकी ये थीम है और सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये आग्रह किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। अब जैसे किसी ने कोई घड़ी लॉन्च की तो वो ये तो नहीं बताएगा कि घड़ी खराब हो सकती है 1 साल बाद या 2 साल बाद, या इसकी बैटरी बहुत जल्दी चली जाएगी, बल्कि वो तो ये बताएगा कि ये घड़ी क्यों और घड़ियों से बहुत अच्छी है और टिकाऊ है और इसे लेना आपके लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों इसकी कीमत औरों से कुछ कम है, ये अलग हटकर क्यों है। तो इसलिए ये एक प्रमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कई बार ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए बड़े फिल्मी सितारों को बुलाया जाता है, उन्हें हायर किया जाता है कि वो आएं और उसके बारे में कुछ अच्छी बातें करें। फिल्मों के लिए जब प्रमोशनल प्रेस रिलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो फिल्मी सितारों को जो उसमें जिन्होंने एक्ट किया है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनको बुलाया जाता है, क्योंकि मीडिया उनसे मिलना चाहती है और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके, उनका ऑडियो लेके, उनके प्रिंट के लिए इंटरव्यूज लेके जनता तक पहुंचाना चाहती है जनता, ताकि ये समझ सके कि उस फिल्मी सितारे का उस फिल्म के बारे में क्या टेक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या उसके बाद में कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। जो ऑर्गेनाइजर है उसके लिए ज़रूरी है कि वो मीडिया को एक किट दे जिसमें कि प्रेस रिलीज़ हो, पेन हो, एक राइटिंग पैड हो, सारी जानकारियाँ सही हुई हों, कोई CD या पेन ड्राइव देना हो तो वो भी हो, और वो तमाम अधिकारी मौजूद हों जिन्हें कि उस मामले से जुड़ी हुई ज़रूरी खबर को जनता तक पहुँचाना है। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे बिजनेस प्रेस कॉन्फ्रेंस है अगर तो उसमें ये ध्यान दिया जाता है कि ये भी जो है, इसमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो वहाँ पर भी आप एक प्रेस किट देंगे, बहुत आलिशान तरीके से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे, बहुत लेविश तरीके से स्टाइलिश प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वो बिजनेस प्रेस कॉन्फ्रेंस असल में विक्टिम की कॉन्फ्रेंस और सरकार की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी जो तवज्जो है वो प्रोडक्ट पर है, उसके लॉन्च करने पर है, उसे सक्सेसफुल बनाने पर है। इसी तरह जो प्रमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं वो भी आमतौर पर बड़ी लेविश, बड़ी स्टाइलिश होती हैं और उसके ज़रिए कई बार किसी नए प्लेयर को, किसी नई
शख्सियत को, किसी नए आर्टिस्ट को लॉन्च करने की कोशिश हो सकती है। एक और बात जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर ध्यान दिया जाता है कि ऑडियो बहुत अच्छा हो, बैठने की जगह ठीक ठाक हो, स्पीकर्स के बैठने की जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उनका, जर्नलिस्ट का कैमरा की जगह ठीक ठाक हो, लाइटिंग सही हो, ऑडियो सही हो, उनके जर्नलिस्ट के लिखने की जगह हो, क्योंकि वो अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो लिख सकें। और आजकल तो ऑडियो विजुअल का ज़माना है, तो उनके पास अपने गैजेट्स को रखने की भी सुविधा हो। इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाता है और आवाज़ बहुत इको ना करे, एक सुविधाजनक जगह हो। अब ये बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जाए। ज़रूरी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ तब की जाए जब ज़रूरी बात हो, कारण स्पष्ट हो, और बहुत सारे वजहों से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, कंफ्यूज ना करती हो। एक या दो कारण हो, उन्हें साफ तौर पर बताना हो, उन्हें बार बार समझाना हो ताकि गलत बात ना जाए, और इसे उबाऊ या फिर उसे पूरी तरह से ऐसा ना बना दिया जाए कि वो कवरेज लायक ही ना हो। उसमें न्यूज़ का पैक ज़रूर हो, क्लैरिटी हो, और मैसेज की समझदारी हो। ये मैसेज है, हमें जर्नलिस्ट को ही कन्वे करना है, और जो प्रतिनिधि हो वो कम्युनिकेशन करने में एक्सपर्ट हो, वो अपनी बात को ठीक तरह से कम्युनिकेट कर पाए, प्रभावशाली तरीके से कर पाए, सवालों के जवाब ठीक से दे पाए। टाइमिंग ज़रूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय पे ना हो जब जर्नलिस्ट को जाना बिल्कुल सुविधाजनक ना हो, जैसे अचानक सुबह सुबह की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस या बहुत रात। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ डिज़ास्टर के समय पे, बहुत इमरजेंसी के समय पे होती है। अदरवाइज आमतौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुबह 10:30 बजे के आसपास से लेकर शाम 5:30 बजे जो ऑफिस आवर्स हैं उसमें होती हैं। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, पहले जब बहुत न्यूज़ चैनल्स नहीं थे तो ऑर्गेनाइजेशन से ध्यान रखती थी कि शाम को 4 बजे तक कॉन्फ्रेंस हो जाए, ताकि शाम के 7 बजे की या 9 बजे की जो प्राइम खबर है उसमें वो खबर प्रोमिनेंस के साथ लग जाए। अब अगर कॉन्फ्रेंस आप रात के 8 बजे करेंगे तो वो खबर अगले दिन लगेगी, और उसके लगने की भी कोई गारंटी नहीं है। तो समय ज़रूरी है, किस दिन कर रहे हैं, सैटरडे या संडे को करना ज़रूरी है या मंडे या ट्यूसडे को करना ज़रूरी है। मंडे को हो सकता है बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपको भी ये समझना चाहिए कि किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और क्यों की जा रही है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी ना हो, बिना मतलब में अपनी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर ना कहती हो, सीधे स्पष्ट हो, एक नियमित समय में हो। अगर आधे घंटे का समय रखा गया है, आधे घंटे में वो बात पूरी हो जाए, और वो सब तमाम अधिकारी उस बात को स्पष्ट करके पत्रकारों के सवाल जवाब ज़रूर लें। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अधिकारी अपनी बात कहते और निकल जाते हैं, इसे पत्रकार बहुत बार पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अपनी बात तो पूछ नहीं पाते। वन वे कम्युनिकेशन ना हो, टू वे कम्युनिकेशन हो और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। पत्रकारों को अपने सवालों को गरिमापूर्ण तरीके से पूछने का पूरा मौका दिया जाए। इसी तरह जो अधिकारी हैं उनको भी तय करना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा, और इसी तरह जो न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन है, टेलीविज़न ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें भी क्लैरिटी रखनी है कि उनके यहाँ से उस बीच को कवर करने वाला कौन सा पत्रकार जाएगा। हो सकता है एक बीट पर 5 पत्रकार हो सकता है किसी एक बीट के पत्रकार की उस खास विषय पर ज़्यादा दिलचस्पी और महारत हो, तो फिर तवज्जो उसी आदमी को भेजने पर दी जाए। और मल्टीटास्किंग का ज़माना है, जब वो पत्रकार आएगा तो उसमें वो महारत भी हो कि वो आकर उस स्टोरी को कुछ और विधाओं के लिए भी तैयार कर सके। अगर वो टीवी के लिए तैयार कर रहा है तो वेबसाइट के लिए भी लिख सके, वेबसाइट के लिए कर रहा है तो मल्टीमीडिया के लिए बना सके। तो मतलब उसमें ये स्किल हो, वो मल्टी स्किल्ड हो कि वो एक स्टोरी को कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए बना सके। तो जैसा मैंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया का इनवाइट, मीडिया का जो इन्विटेशन कार्ड है, प्रेस किट, इसके अलावा टाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट और टेंटेटिव प्रेस रिलीज को बनाना, और टारगेट ऑडियंस क्या होगी इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। इसी तरह रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंटेशन को ऑर्गेनाइजर्स के पास अपने फोटोग्राफर्स हों, ये ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हों सभी जर्नलिस्ट के, और क्वेश्चंस का ड्यूरेशन भी तय हो। ऐसा ना हो कि कोई एक जर्नलिस्ट बहुत सवाल पूछ ले और किसी और को सवाल पूछने का समय ना मिले। अब ये भी है कि what is the job of a journalist? The job of a journalist is to refine, filter the notes, focus on the storyline, find the angle, cross-check the facts, eliminate details that are not important. ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कहा जा रहा है सब बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें एकदम गैर ज़रूरी और गैर मामूली हो सकती हैं। पत्रकार की अपनी न्यूज़ फॉर न्यूज़ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसे मालूम होना चाहिए किन बातों को डिलीट करना है, किन का इस्तेमाल नहीं करना।
इसलिए जब जर्नलिस्ट को पता लगे कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे जाना है तो उसे तुरंत उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर उसे ये नहीं बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही, कई बार जर्नलिस्ट को नहीं भी बताया जाता, तो वो बैकग्राउंड रिसर्च ज़रूर करे कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इससे पहले पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की थी, क्यों की थी, क्या हुआ था, उनकी वेबसाइट में क्या लिखा है, क्या हाल में कोई खबर आई है या आने की कोई संभावना थी, क्या ऐसा हो सकता है जो कि अधिकारी बताना चाहते हैं, और फिर वो उसके बारे में रिसर्च करके जाए, तैयारी करके जाए। इसके अलावा जर्नलिस्ट के लिए ज़रूरी है कि जो टॉप अधिकारी हैं उनके बारे में उसे पता हो, हायरार्की पता हो, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन अपनी बात को रखेगा और ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे शेयर की जाने की संभावना है। इसी तरह जर्नलिस्ट को भी अपने संभावित सवाल अपने साथ लेके जाने चाहिए। जर्नलिस्ट के पास अपना एक कैमरा, अगर कैमरा पर्सन साथ नहीं जा रहा तो, या फिर ऐसा मोबाइल जिसकी फ़ोटो क्वालिटी अच्छी हो, उसे पिक्चर्स ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि आजकल पिक्चर्स ली जाती हैं, लेना ज़रूरी है। जहाँ भी संभव है, अगर मना नहीं किया है अधिकारियों ने, उसे तस्वीरें लेनी चाहिए अलग अलग एंगल से, ताकि जब वो अपनी फ़ोटो को, अपनी स्टोरी को बनाए तो उसमें से रोचक तस्वीरों को निकालने की संभावना बन सके। ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए भी ध्यान दिया जाए कि ऑडियो ठीक रिकॉर्ड हो रहा हो, बैटरीज ठीक से चार्ज हो, मोबाइल ठीक से चार्ज हो, ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और अगर ऑडियो वो रिकॉर्ड कर रहा है तब भी ध्यान में रखे कि हो सकता है एंड टाइम पर उसका इक्विपमेंट काम ना करे, तो उसकी याददाश्त इतनी स्ट्रांग हो कि वो उसको वर्बेटिम लिख सके, या फिर वो कम से कम शॉर्ट हैंड कर सके, शॉर्ट हैंड से लिख सके। ये भी अपने आप में एक स्किल है। ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अदरवाइज भी रिपोर्टिंग करते हुए पत्रकार जो बोले वो पूरी तरह से सही हो, लेकिन जहाँ पर भी उसे कोई डाउट हो या तो वो उसे छोड़ दे या फिर अधिकारियों से दोबारा पूछे, लेकिन गलत खबर को या तथ्यों से परे खबर को देना बिल्कुल ही अनुचित होगा। इसी तरह कई बार जब कुछ प्राइवेट कंपनीज प्रेस कॉन्फ्रेंस को करती हैं, उनका एक मकसद अपनी बात को पब्लिसाइज करना हो सकता है उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ा पैसा खर्च किया हो और उसके ज़रिए वो अपनी किसी प्रोपेगेंडा को आप तक पहुंचाना चाहते हो। पत्रकार को इस बारे में भी सजग रहना है क्योंकि उसका काम है जनता को सही सूचना पहुंचाना, प्रोपेगेंडा नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी किसी कॉन्फ्रेंस के जरिए तथ्यों को छुपा रही है, सच कुछ और है, बता कुछ और रही है और इससे जनता को नुकसान हो सकता है, तो बेहतर ये है कि आप उन तथ्यों को फिर से क्रॉस चेक करें और उसके आधार पर ही उस स्टोरी को करें। इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी आपने जानकारी हासिल की, ये भी ध्यान रखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं है कि वो स्टोरी उसी दिन खत्म हो गई। कई बार कुछ स्टोरीज का फॉलो अप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आज कोई चीज़ की सूचना दी गई है, वादा किया गया है कि अगले 3 महीनों में हमारी कंपनी ऐसा करेगी, तो ये पत्रकार की ड्यूटी है कि 3 महीने बाद वो दोबारा से चेक करे, अन्यथा ये बहुत ही गलत होगा। 3 महीने बाद फिर से चेक करते हुए अगर वो विकास हुआ है, प्रगति हुई है, तब भी उसे स्टोरी करनी चाहिए, और अगर नहीं हुई तब भी, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम है एक वॉच डॉग होना, उसका काम है सजग रहना, उसका काम है ये देखना कि जो अथॉरिटीज़ कह रही हैं वो कितना सही है, और उसका काम एक मिरर के तौर पर, एक शीशे के तौर पर सच को दिखाना भी है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की विधा के बारे में बात की, उसकी अलग अलग कौन सी विधाएं हैं, प्रकार कौन से हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की जाए, इन्हें किन परिस्थितियों में किया जाता है और इन्हें करते हुए किन बातों का ध्यान रखा जाता है। मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि आप जब अपने नोट्स बनाएं, जब तैयारी करें, तो YouTube में जाके कम से कम कुछ ऐसे वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपको एक आइडिया हो कि अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सेटिंग कैसी होती है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे से अलग है, उसका स्टाइल, उसका तरीका, उसकी भाषा, उसका लोकेशन, बैठने की जगह, कमरे की जगह, क्वालिटी, कंटेंट बहुत अलग है। एक मीडिया के विद्यार्थी होने के नाते ये ज़रूरी है कि हम देखें कि इन अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस को तैयार करते हुए दोनों पक्षों ने तैयारी कैसे की। मैं दोनों पक्षों का जिक्र बहुत सोच कर रही हूँ। एक पत्रकार के तौर पर क्या तैयारी की गई और जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसने कैसे की। जब आप दोनों पक्षों को समझेंगे तब आप ये खुद पाएंगे कि आप एक परिपक्व पत्रकार के तौर पर अपने आप को तैयार कर सके हैं। इसके अलावा आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से जुड़ी हुई कुछ किताबों को ज़रूर पढ़ें। मैं कुछ किताबों की सूची यहाँ पर आखिरी स्लाइड में दे रही हूँ, आपको मौका मिले तो उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पीपीटी के ज़रिए आपकी एक समझ विकसित हुई होगी
यूट्यूब ही आपकी उस समझ को और विकसित करेगा, लेकिन पढ़ने का तो कोई विकल्प नहीं हो सकता। ज़रूर पढ़िए और ज़रूर सीखिए। आज की इस लेक्चर सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।